नमस्कार। अक्सर हम घबरा जाते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, अभी करेंगे तो ये ऐसे हो गया तो ऐसे क्या करें, ऐसे क्या करें। अरे यार, सब चीज़ भगवान पे छोड़ दो ना, समय आने से सब होगा। ठीक है। हमको लगता है इसने ख़राब कर दिया, इसने ख़राब कर दिया, इसने अच्छा कर दिया, इसने वो कर दिया। अरे कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हमारे डायरेक्टर जनरल बीके सिन्हा साहब थे, उन्होंने बताया कि कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता बेटा। जो या मैं बीके सिन्हा तुम्हें बहुत ऊंचा नहीं उठा सकते, जो और ना कोई तुमको नीचे गिरा सकता है, न तुम्हारा काम खराब हो सकता है। जो होनी है वो हो के रहेगा, समय से होगा। इसमें घबराना क्या है? अपनी दिमाग क्यों लगाते हो आप? हमने ये ख़राब कर दिया तो आपने ये ख़राब कर दिया, तो इसने ये कर दिया तो आपने ये लिख दिया, तो आपने ये बोल दिया। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। हाँ, कमाल है। क्यों 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 मतलब दूसरे पे दोष लगा देते, उसकी वजह से ऐसे होगा, उसकी वजह से। एक छोटी सी कहानी हमारे पिताजी बताते थे, तो वेलू में भी मैं इस चीज़ को पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि एक राजा शिकार को जाता था, अपने मंत्री को हमेशा ले जाता था। मंत्री उसका बहुत अच्छा दोस्त था, अच्छा सलाहकार था। ठीक है। लेकिन वो जब भी उसको कुछ भी काम बोले, बस भगवान की मर्जी, ईश्वर की मर्जी, आप जैसा चाहो। और हमें लोग बोलते हैं कि क्या हमेशा भगवान भगवान करते रहते हो। यार, हम कर्म भी तो करते हैं, भगवान का नाम भी लेते हैं, तो इसमें आपको क्या प्रॉब्लम होता है? कर्म भी करते हैं, कर्म खूब करते हैं, हर तरह का काम करते हैं। हमने मार्शल आर्ट्स सीखा, हमने गाना बजाना सीखा, हमने ये योगा सीखा, हमने हर तरह का डिग्री लिया। तो फिर ठीक है, कर्म भी करते हैं और उनका नाम लेके करते हैं, सब उनको समर्पित करते हैं। ठीक है। तो राजा ने कहा कि क्या हर समय सब अच्छा, सब अच्छा, ठीक है, सब बहुत अच्छा, भगवान की इच्छा थी, हो गया, भगवान की इच्छा थी। तो फिर ठीक है, बोले ठीक है। एक दिन राजा को हुआ कि भाई फल लाओ, और आज मैं फल खुद काट के खाऊंगा। जब राजा फल खाने लगे तो काटने लगे तो उनकी उंगली कट गई। मंत्री को बुलाया, मंत्री देखो देखो देखो, मेरा हाथ कट गया। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, ईश्वर की मर्जी। इसमें दवा लगा दिया और पट्टी बांध दिया। बोला कि अरे, मेरा हाथ कट गया और तुम कह रहे हो कि ईश्वर की मर्जी और बहुत अच्छा हुआ। तो बोला कि हाँ सर, बहुत अच्छा हुआ। राजा को बताया कि हाँ राजा साहब, बहुत अच्छा हुआ। तो बोला कि ये तो पागल आदमी है, इसको मंत्री कौन बना दिया, इसको चलो जेल में बंद कर दो। हम अक्सर दोष दे देते हैं कि हमारी वजह से सब खराब हो रहा है, और अंत शंत बकने लगते हैं, एक दूसरे को भिड़ाने लगते हैं। अरे क्यों भिड़ाते हो? अपने दिमाग क्यों लगाते हो? जो होता है ऊपर वाले की मर्जी से होता है। हम कौन होते हैं बीच में टांग अड़ाने वाले? एक तो बड़ी बात आप समझ ही नहीं पाते हो, और तहलका मचाते रहते हो, और अपनी नादानी दिखाते रहते हो, और एक दूसरे को दोष दे के। ठीक है, राजा को भी ऐसे ही शक हुआ कि ये मंत्री अच्छा नहीं है, और बोला कि इसको लेकर जेल में बंद कर दो, और जब तक मैं नहीं बोलूँ इसको मत खोलना। बोला बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे, जेल भेज रहा हूँ तो भी बहुत अच्छा बोल रहा है। हाँ, राजा साहब बहुत अच्छा। और जेल चला गया, और हंसी हंसी चला गया, जेल में अपना काटने लगा समय। और इधर राजा इस बार जो शिकार गया तो बिना मंत्री के गया, और जब बिना मंत्री के गया तो वहाँ पर आदिवासियों ने पकड़ लिया, दूर तक निकल गए, और बोला कि इस राजा की बलि देंगे। कपड़े खोले उसके, नहवाए, नहवा करके फिर उसका बलि की जब तैयारी करने लगे, तो अचानक एक पुजारी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या? तो बोला कि अरे, इसकी उंगली कटी हुई है, देख रहे हो उंगली? तो कटे अंग वालों की बलि नहीं चढ़ाई जाती। तुरंत उसको याद आया कि उसका मंत्री कहा बहुत अच्छा, जो होता है ईश्वर की कृपा से होता है। फिर दौड़ के आया वो यहाँ पे बाहर। मैंने जब छूट के आया तो सीधे बोला कि उस मंत्री को छोड़ो और मेरे पास भेजो। बोला मंत्री, तुमने ऐसे सलाह दी, इस तरह से मेरी जान बच गई। तब मुझे समझ में आया कि बहुत अच्छा। बोला कि सब ईश्वर की मर्जी से होता है राजा साहब, इसलिए घबराओ मत। आप भी राजा बने हो ईश्वर की मर्जी से, मैं भी मंत्री हूँ अब ईश्वर की मर्जी।
बोला तो तुम्हें मैंने जेल भेज दिया और तुम इतना खुश होकर कह रहे हो ईश्वर की मर्जी, ईश्वर की मर्जी। तो बोला कि वो भी ईश्वर की ही मर्जी थी। बोला कि मैंने तुम्हें इतना सजा दिया और तुम कह रहे हो कि ये भी अच्छा है और तब भी मुझे अच्छा कह रहे हो। बोले सब ईश्वर की मर्जी, आपने थोड़ी दिया, ईश्वर की मर्जी तो मुझे जेल भेज दिया गया। अब जरा सोचो राजा साहब कि यदि हमको हम जेल में आप नहीं भेजे होते तो मैं आपके साथ शिकार में जाता, और मैं शिकार में जाता दोनों को पकड़ते, तो आपका तो उंगली कटा हुआ था तो आपको तो छोड़ दिया, और मेरा तो पूरा अंग साबुत था, और मुझे क्या करता, मुझे बलि चढ़ा देता, चढ़ाता या नहीं। जो होता है ईश्वर की मर्जी से होता है, अपनी मर्जी कुछ नहीं। हड्डी मांस के लोथड़े में एक स्केल्टन है, स्केल्टन में थोड़ा सा चमड़ा डाल दिया, थोड़ा सा ये खून डाल दिया, और आप अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हो। दूसरे से हमारे पिताजी बताते थे कि दुनिया में बुद्धि की इकाई केवल 2 है और हर आदमी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि हर आदमी सोचता है कि इसमें से 1.5 बुद्धि तो मेरे पास है, आधे में सारी दुनिया है। और इसी सुपीरियरिटी में और ईगो में हम सारी ज़िंदगी बिता देते हैं कि उसने ऐसा कर दिया, इस बार हम ऐसे करेंगे, इस बार हम ऐसे करेंगे, इस बार उसको ऐसे काटेंगे। इसी पॉलिटिक्स में, इसी में झूठ बोलते हैं, फरेब करते हैं, एक दूसरे को फंसाते हैं और एक दूसरे से लड़ाते हैं, और अपना भी खोते हैं और अच्छे अच्छे लोगों से नाता भी तोड़ते हैं। अरे जो होता है उनकी मर्ज़ी से होता है। अवसर का इंतज़ार करना चाहिए और अच्छे कर्म करना चाहिए। बुरे कर्म करने लगते हो, इसी में पॉलिटिक्स करने लगते हो, तो फिर अच्छे लोग तुमसे दूर भाग जाते हैं और भगवान भी तुमसे नाराज़ हो जाता है। इसलिए जो भी करिए सब ईश्वर को सौंप के करिए, लेकिन एक्टिव जरूर रहिए। एक्शन बिना कुछ होता नहीं है। कर्म किए जा, फल की चिंता मत करें इंसान। हम क्या सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम ऐसे ही पास हो जाएंगे क्या? पास करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। खली हमसे आके बोले, खली जो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है कुश्ती में, कि आजा अमिताभ तुमसे लड़ेंगे, हम उससे लड़ लेंगे क्या? अरे कमाल है, सब अपने अपने फील्ड के हैं। वो अपनी उस फील्ड में उसने अपना महारत हासिल किया, उसने मेहनत किया है, उतना बॉडी बनाया है। हमने अपने पढ़ाई और ट्रेनिंग में बॉडी बनाया, मेहनत किया है, दिमाग लगाया है, इस तरफ हम बढ़े हैं। और जो जिस काम को रुचि से करता है उसमें आगे बढ़ जाता है और उसी में नए नए रास्ता निकालता है और भगवान उसका सहयोग करते हैं। इसलिए हर चीज़ को समर्पित कीजिए। हमारे वो डायरेक्टर जनरल साहब वी.के. सिन्हा बोलते थे, न कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है, न वी.के. सिन्हा तुम्हें उठा सकते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हें उठाएगा। कितनी उलझने मेरे ज़िंदगी में आई, कितने लोगों ने मेरे रास्ते में रोड़ें अटकाने का चेष्टा किया, लेकिन जो होना था सब मैं करता चला गया, आगे बढ़ता चला गया। अब भी क्या करता हूँ, सारी दुनिया देखती है। सो बी केयरफुल और अपने एक्टिविटी को सब ऊपर वाले को सौंप दो और उनसे रिक्वेस्ट करो कि हे भगवान मुझे सफलता प्रदान करना, और उनका नाम लेके काम शुरू करो, उनका नाम लेके काम ख़त्म करो, है ना। अभी एक संत ने हमको बड़ा बढ़िया बताया कि सब लोग बोलते हैं, पांडव लोगों में हुआ कि आप अर्जुन को बहुत सहायता करते हैं, आप अर्जुन को बहुत सहायता करते हैं। तो कृष्ण भगवान बोले कि अरे मैं सबका सहायता करता हूँ, लेकिन अर्जुन में कुछ खासियत है। अरे क्या खासियत है, चलो दिखाता हूँ। तो फिर अर्जुन गहरी नींद में सोए हुए थे, वहाँ पे चारों भाई को ले गए। वहाँ पे जब अर्जुन सांस ले रहे थे और पहला सांस ले रहे थे, जो सांस ले रहे थे हे कृष्ण, सांस छोड़ रहे थे हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण। अरे अपनी सारी शक्ति उसी को सौंप दो। तुम्हारा क्या है, तुम तो मिट्टी हो यार। एक दिन शरीर को अच्छा साफ नहीं करो, बदबू मारेगा तुम्हारा शरीर। तुम्हारे शरीर में क्या है, खूबसूरत हो, क्या खूबसूरती होती है यार। चमड़ा किसी का गोरा, किसी का काला, जिसका मन और अंतरात्मा साफ होता है वो सुंदर होता है, न कि खाली गोरा चमड़ा और वो लिपस्टिक और कोट पैंट टाई लगा लीजिए, वो सुंदर नहीं होता है। खूब बढ़िया शरीर ही हो गया और फिर आप भीतर से छली हो तो सारे लोग तो तुमको छोड़ के भाग जाएंगे, थूकेंगे तुम्हारे ऊपर। तो क्या ज़रूरत है
तो सारी चीज मैंने, तब कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो जरा कृष्ण का समर्पण देखो, सांस ले रहा, बोध अचेतन अवस्था में भी वो हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण कर रहे हैं, है ना। इस तरह से समर्पित हो जाओगे तो बताओ हम किसको ज़्यादा ध्यान दें, तुमको या उनको। सारे पांडव उसके पैर पे गिर पड़े और माफ़ी मांगे कि नहीं भगवान आपकी महिमा निराली है। इसलिए ऋतिक वेदों में एक ये भी लेसन है कि भाई साहब अपने को टोटली समर्पित कर दीजिए और समर्पित करके सब काम करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू।